हेलो लियो, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 ऑफ अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लियो। स्ट्रेंथ कार्ड, 3 of cups, the devil, the hermit, 4 of sword, awakening, 4 मेजर का ना आ चुके हैं, 6 of wands, कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में, एंड 5 मेजर का ना है यहाँ पर द लवर्स कार्ड है। ओके सो कुछ बड़ा होने वाला है डेफिनेटली। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है जेमिनी, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस एंड लियो डेफिनेटली। ओके सो पहला कार्ड ये आपका अपना कार्ड है, तो यस आपकी लव लाइफ आपके हाथ में रहने वाली है इस हफ्ते। ओके सो पहले मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक के बारे में बता देता हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द लवर्स कार्ड। सो आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप एक ऐसी स्थिति में हैं, मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी का ज़्यादा बेसिकली एनर्जी आ रही है। बेसिकली इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि लाइक आपको रियलाइज़ हो चुका है कि देयर इज़ अ कनेक्शन, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन यू टू। एक ऐसा अट्रैक्शन है, एक ऐसी डोर के साथ आप एक दूसरे के साथ बंधे हैं जो लाइक काफ़ी सालों से है, काफ़ी जन्मों से है मे बी। ओके एंड ये कनेक्शन कुछ ऐसा लगता है आपको जैसे कि डिवाइन है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। ओके सो ये सोलमेट कनेक्शन है डेफिनेटली, एंड मे बी ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो, एंड आपको रियलाइज़ हो चुका है कि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, एंड हाँ पर इस पर्सन को रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। मैं बताऊं तो ये पर्सन अभी किसी और के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में है। ओके एंड यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, बिकॉज एनीवे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपको आपके लिए प्यार नहीं है। ओके द लवर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ये चीज़ें आपको खाए जा रही हैं, आपको ये थर्ड पार्टी का ख्याल ही आपको कहीं ना कहीं डर से सता देता है। इट्स लाइक आप पूरी रात भर सो नहीं पाते हैं ड्यू टू दिस रीज़न, और उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से। सो ये स्लीपलेस नाइट्स एंड जो टफ टाइम है आपके लिए यहाँ पर अभी वो चल रहा है। ओके सो 2 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप एक ऐसे दोराहे पर हैं जहाँ से आपके लिए कोई भी डिसीज़न ले पाना बहुत ही मुश्किल है, एंड इट्स लाइक आप चाहते हुए भी वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपको पता है डिसीज़न कौन सा सही है, एंड स्टिल आप उस डिसीज़न को लेने में डर रहे हैं। आपके अंदर एक डर है, आपके अंदर एक कह सकते हैं इनकेपेबिलिटी है अभी, कि ऐसा टाइम आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आया, लेकिन अब आप मजबूर हैं। ओके आप रुके हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड से। ओके सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। सो आप कैसे क्लैरिटी पर पहुँचेंगे?
आप क्लैरिटी चाहते हैं एंड क्लैरिटी के लिए आपको इस पर्सन से बात करनी होगी, बस यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कठिन है, राइट। एंड एस ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप ये कठिन काम करने वाले हैं, आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं, आप इस पर्सन से कन्वर्सेशन करने वाले हैं और आप इस पर्सन को क्लियर करने वाले हैं और आप इनसे क्लैरिटी चाहते भी हैं। सो एक कन्वर्सेशन जो आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर सकती है एंड इट कैन बी योर लास्ट कन्वर्सेशन विद दिस पर्सन एज वेल, ओके। सो ये चीज़ पॉसिबल है कि वो आपकी लास्ट कन्वर्सेशन हो इस पर्सन के साथ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी कन्वर्सेशन है जिसके बाद आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा इस रिलेशनशिप के बारे में, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द टावर एनर्जी भी मौजूद है जो कि मुझे कहीं ना कहीं शो कर रही है कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो आपको शॉक कर दे, आपको सरप्राइज़ कर दे। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ से बेसिकली आपकी लव लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं जो बिल्कुल भी आपने इमेजिन नहीं किए होंगे पहले, ओके। सो द टावर से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेफिनेटली ये जो रिलेशनशिप है आपका ये फॉल्स फाउंडेशन पे था, तो यस डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कुछ एंडिंग्स भी दिखाई दे रही हैं, बट एंडिंग्स कहना अभी ठीक नहीं होगा क्योंकि काफ़ी कुछ अभी ऐसा है जो इस रिलेशनशिप में अभी आपको देखना बाकी है, ओके। सो लेट्स सी, आपके पहले कार्ड तक बढ़ते हैं आगे जो कि आपका अपना कार्ड है जो है स्ट्रेंथ कार्ड। सो आपने डिसीज़न ले लिया है, आपने अब सोच लिया है कि आपको करना क्या है, आपने एक्शन प्लान भी बना लिया है, आपने बेसिकली अब वो कठिन स्टेप जो आपको लेना था उसकी तरफ तक आप पहुंच चुके हैं। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, ओके। एंड यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप स्ट्रेंथ के साथ एक बोल्डनेस के साथ जो कि आपका अपना इनहेरेंट गुण है या कहना चाहिए आपकी क्वालिटी है, ये आप स्टेप फॉरवर्ड लेने जा रहे हैं स्ट्रेंथ कार्ड से, ओके। एंड नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब बेसिकली इस रिलेशनशिप को भी ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको पता है देयर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन। एंड स्ट्रेंथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जानते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके पर्सन किसी और को चाहते हैं और आप उनको चाहते हैं, राइट। एंड ड्यू टू दैट रीज़न आपको कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक रिजेक्शन सा फील हो रहा है, आपको एक तरह से अबंडन सा फील हो रहा है और आप अब इस स्थिति में नहीं रहना चाहते। और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक होती जा रही है, आपके लिए स्थिति कहना चाहिए मुझे कि ये टॉक्सिक होती चली जा रही है एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से है। एंड मैं ये बता दूँ आपको अभी सब कुछ लीव कर देना चाहिए, इस पर्सन से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक इस पर्सन को रियलाइज़ नहीं हुआ है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन मुझे कहना चाहिए। और जिस कनेक्शन में वो अभी हैं वो एक कार्मिक कनेक्शन है और वो कभी भी उनके साथ आगे नहीं ले जा पाएगा उनको, ओके। आई मीन जो वो सोच रहे हैं उस लेवल तक वो रिलेशनशिप कभी भी नहीं पहुंच सकता, राइट। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन का फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द हर्मिट कार्ड है। सो आप अभी ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, आप अपनी चॉइस ले सकते हैं, राइट। एंड ये चीज़ आपको सोच समझ करके लेनी है। डेफिनेटली आपको आवेश में आकर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप सोच समझ करके डिसाइड करेंगे कि हाँ आपको इस पर्सन को कब और कैसे रिलीव करना है अपनी लाइफ से, राइट। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप कुछ वो बोल्ड स्टेप जो लेने की मैं बात कर रहा था वो आप इस हफ्ते डेफिनेटली ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। अभी फ़िलहाल आप इस पर्सन से कोई बात नहीं करने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अभी आप अपने आप को हील करना चाहते हैं क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपके जो पर्सन है वो बेसिकली आपकी तरफ इंक्लाइंड नहीं है, वो बेसिकली किसी और की तरफ इंक्लाइंड है और आपको ये चीज़ें बहुत हर्ट कर चुकी हैं, राइट। एंड इसलिए आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इंटॉक्सिकेशन की ज़रूरत है। जो टॉक्सिसिटी आपने
बेसिकली इस रिलेशनशिप में जनरेट हो गई थी एक तरह से, वो चीज़ें अब आपको हटाने की ज़रूरत है। ओके, सो अवेकनिंग कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में एक बिल्कुल नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपने सोच लिया है कि अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। अवेकनिंग कार्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलने वाला है इस हफ्ते। ओके, सो यहाँ पर क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। अब ये पर्सन परेशान हो जाएगा। अब ये पर्सन इसलिए परेशान हो जाएगा क्योंकि उनको आपकी आदत हो चुकी है। उनको आप उनको पसंद हैं, लेकिन दे रियली डोंट नो वाई। ओके, एंड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे, उनको ये रियलाइज़ होगा कि अब लियो यहाँ पर क्यों नहीं है, लियो आसपास क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड से वो आपके अटेंशन लेना चाहेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड से वो आपके आसपास आना चाहेंगे, आपको मैसेज भी कर सकते हैं। मुझे तो ज़्यादातर केसेस में ये दिखाई दे रहा है कि वो डायरेक्टली आपके ऑन द फेस ही सीधे आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो उनको बड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसे क्यों लियो चला गया, लेकिन अब बेसिकली इज्जत का सवाल है, मैं तो यही कहूँगा। ओके, सो लेट्स सी आउटकम देखते हैं। जस्टिस आपको मिलेगा, मैंने बोला था ना, जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा यहाँ पर। ओके, जस्टिस आपको मिलेगा, लेकिन रुक करके। ओके, थोड़ा सा आपको अभी के लिए मूव ऑन ही करना होगा। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि मूव ऑन कर लीजिए। अभी फ़िलहाल चीज़ें चेंज नहीं होंगी, अभी फ़िलहाल आपको यहाँ से अलग ही होना है। जस्टिस कार्ड से आपको ये भी कहा जा रहा है कि बी सेपरेट विद दिस पर्सन, मूव ऑन करिए और आपको बाद में जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। चेंज, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में। कुछ चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, एंड नाउ जो कि अनएक्सपेक्टेड भी है एक तरह से आपके लिए। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपको यही चीज़ देखनी पड़ेगी। आपको अभी इस टाइम पे यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए नाउ। ओके, सो आपके लिए सिंपल यूनिवर्स ने एक मैसेज दिया है, सरेंडर। ओके, सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड लीव एवरीथिंग बिहाइंड। ओके, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, डोंट वरी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।